एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो दिस इज़ मी निकिता एज़ यूजुअल। और आज के ब्लॉग की शुरुआत में सीधा लाइब्रेरी पहुंच के करती हूँ क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाई थी। येस, यू हर्ड इट राइट। मैं आज सुबह नहीं उठ पाई थी, इस वजह से टारगेट लिस्ट भी नहीं शेयर कर पाई, लेकिन लाइब्रेरी में टाइम पे पहुंच गई, तो इस बात की मुझे थोड़ी बहुत खुशी थी। सो लाइब्रेरी पहुंच के सबसे पहले मैंने अपनी बनाई टू डू लिस्ट। और सबसे पहले मैंने जो रखा था टारगेट, दैट इज़ ज्योग्राफी करनी है, देन मैथ्स, देन रीजनिंग, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स करूँगी, और उसके बाद मैं इंग्लिश करूँगी, और टाइम बचेगा तो घर जाके मैथ्स करूँगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ फ्रॉम ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी मैंने पहले के नोट से शुरू नहीं की, लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग। मैंने जहाँ कल से छोड़ा हुआ था बस वहीं से शुरू किया, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। और मेरे पास सिर्फ 1.5 आवर था इसको करने का, और आज मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी ज्योग्राफी में, तो इसलिए आई थॉट कि शुरू से करने से अच्छा है कि कल मैंने जहाँ से छोड़ा हुआ था उसको मैं दोबारा से वहीं से करती हूँ, एंड जब मैं करूँगी नेक्स्ट डे तो मैं दोबारा से शुरू से करूँगी। एंड ऑल्सो मैनी ऑफ यू आर आस्किंग फॉर परमार सर के नोट्स कहाँ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, तो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन गेट ऑल द नोट्स फ्रॉम देयर, सो यू हैव टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड नाउ इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 10, और अब मैं ज्योग्राफी बंद करने वाली हूँ। हालांकि मैं बीच में मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करने लग गई थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे भेज दिया था, तो इसलिए आई थॉट कि ठीक है इसे सॉल्व कर देती हूँ। लेकिन आज ओवरऑल जो मैंने ज्योग्राफी में किया दैट वाज वेरी हेल्पफुल। और अब 10 बजे से मैं करने जा रही हूँ मैथमेटिक्स, दैट इज़ फ्रॉम किरण पब्लिकेशन बुक, जो कि मैं हमेशा की तरह आप लोगों को बताती हूँ। सो अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट दिस बुक। तो ये बुक में चैप्टर शुरू होने से पहले ही हमें सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलेज एक जगह मेंशन मिल जाते हैं स्टार्टिंग के पेज में, एज यू ऑल कैन सी। और उसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आर्क्स क्वेश्चन है। और इतने क्वेश्चंस है इसमें, इतने क्वेश्चंस है लाइक कि अगर कोई एक चैप्टर इसमें अच्छे से कर लेगा तो उस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, वो सारे मॉक या टेस्ट में सॉल्व हो जाएंगे। एंड ऑल्सो पीछे आंसर शीट भी दी हुई है, जिसमें हम अपने आंसर मैच भी कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सोल्यूशंस देख भी सकते हैं। सो आज जो मैं कर रही हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मिसलेनियस क्वेश्चन होता है टेस्ट योर सेल्फ के, वो सारे इसमें मेंशन किए हुए थे पीछे से, जो मैंने नहीं देखे हुआ था। आई थॉट कि आज से मैं दूसरा चैप्टर शुरू करूंगी, लेकिन मुझे फिर ये दिख जाता है कि टेस्ट योर सेल्फ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो आई थॉट कि एक बार चैप्टर शुरू कर ही दिया है तो अच्छे से एंड अप भी कर ही लेते हैं। तो इसीलिए मैं आज का दिन भी अपनी इसी टेस्ट योरसेल्फ वाली सीरीज़ को देने वाली हूँ, जिसमें मैं इसके सारे क्वेश्चंस करने वाली हूँ आज। एंड इसमें जो क्वेश्चन है वो थोड़ा एक लेवल एडवांस थे, लेकिन ठीक है, क्योंकि इसमें मेंस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि मैं अभी जो टारगेट करके ले चल रही हूँ दैट इज़ मेंस स्पेसिफिक, नॉट प्री स्पेसिफिक। तो देखते हैं जो होगा जैसा भी होगा। बट गाइज बिफोर मूविंग अहेड, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। अभी तक जो टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको 1055 रुपीज़ में मिल रहा था, उसका प्राइस ड्रॉप होके 747 रुपीज़ हो गया है। एंड येस, इट इज़ द बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप एवर इन टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स। तो यू हैव टू यूज़ माई कूपन कोड निक्की, जिसके बाद आपको ये पास प्रो मैक्स मिलेगा सिर्फ 747 रुपीज़ में, विथ 3 मोर न्यू फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स विल कंटेन द स्टडी नोट ऑप्शन, जिसमें कि आपको हर टॉपिक के प्रॉपर स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, एंड ऑल्सो विद द बेस्ट फीचर दैट इज समाधान AI। इस फीचर को यूज़ करके आपको अपने डाउट के इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाएंगे, एंड ऑल्सो बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह मिल जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। I think you should go with Textbook Pass Pro Max. All you have to do is to use my coupon code Nikki and instant 12% off लेके इस Textbook Pass Pro Max, which will cost you around 747. So enjoy this and all the best for your preparation. एंड ऑल्सो अभी एक चीज़ चल रही है दैट इज़ अभिनय सर ने फॉर्म डाला हुआ है, गूगल फॉर्म, जिसमें कि जो भी बच्चों के 2 नंबर कम है कट ऑफ से, वो सारे लोग कर सकते हैं अप्लाई इस फॉर्म में, मीन्स देने का मौका मिलेगा एंड ऑल। तो मैंने वो फॉर्म फिलअप कर लिया है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और हालांकि अभी मैं इतना प्रिपेयर नहीं हूँ, क्योंकि अचानक से एकदम शौक सा लगा है कि हो भी सकता है पेपर या नहीं भी। तो लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हो जाए। चलो जो भी हो जैसा भी हो, एक बार एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन होते हैं और किस अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। तो मेरा मेन टारगेट विल भी 225, लेकिन फिर भी मैं एवं ही दे दूंगी, मीन्स अराउंड 12-10 हो जाते हैं। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, लाइक लिटरली मुझे इतना ज़्यादा पेन होने लगा था नेक में भी, एंड इवन मेरा हेड एक भी होने लगा था। लेकिन मैं सोचती हूँ कि दिस ऑल इज़ द स्ट्रगल ऑफ एस्पिरेंट लाइफ यार, बस जल्दी से ख़त्म हो या एस्पिरेंट लाइफ। आई एम जस्ट गेटिंग फेड अप ऑफ ऑल दिस। और आज जो मैंने मैथ्स में किया दैट क्वेश्चंस आई लिटरली फेल्ट लाइक कि यार मैंने ये पहले कर लिया होता है, लास्ट ईयर मैंने इतनी प्रिपरेशन कर ली होती तो शायद मैं अच्छे से अपना पेपर कर पाती। बट दैट ऑल इज़ द टाइमिंग जो कि मैं अभी कर रही हूँ। सो ठीक है,
कोई बात नहीं, अभी भी कर रही हूँ तो अच्छे से ही करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, वीडियो देखती हूँ एंड मैं शुरू करती हूँ फिर अराउंड 12:40 अपनी ब्लैक बुक, क्योंकि मैंने सुबह नहीं पढ़ा था, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं सुबह नहीं उठ पाई थी, तो मैं वही कर रही होती हूँ। अब इसमें थोड़े से हमारे OWS लास्ट के रहे हैं, हालांकि एक बार रिवीजन तो करना ही है इन सब चीज़ों का। तो मंडे से आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट ईडियम एंड फ्रेजेस विद एंटोनियम एंड सिनोनियम, तो लेट्स होप कि वो भी हम लोग मंडे से शुरू कर ले एंड इस जैन में ही वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए वो कैब का, जिससे मल्टीपल टाइम बुक अगर रिवाइज हो जाएगी तो इसमें हम सबका ही बेनिफिट होगा। एंड बहुत सारे लोग कमेंट में ये भी पूछते हैं कि इज़ इट पॉसिबल टू लर्न ऑल दीज 20,000 प्लस वो कैब या फिर वर्ड्स कर लेते हो आप याद, कैसे रहे वो। तो यार मैं भी इतना, मेरे अंदर भी कैपेसिटी नहीं है कि 20,000 प्लस वर्ड्स मैं याद रखूँ, लेकिन ट्रिक के थ्रू मैं उन चीज़ों को याद रखती हूँ और हमारे पास तो ऑप्शनल होते हैं, तो इस वजह से भी वो थोड़े बहुत ठीक हो जाते हैं। एंड नाउ इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 2:20 और अब मैं अपनी ब्लैक बुक बंद कर रही हूँ। आज बस मैंने जितना करना था मैंने कर लिया। उसके बाद लूसेंट की बुक से मैं करने लग जाती हूँ निक नेम ऑफ एमिनेंट पर्सन, क्योंकि ये मैं सिर्फ CGL स्पेसिफिकली नहीं पढ़ रही हूँ स्टैटिक GK, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स हैं लाइक CPO में या फिर हम लोग CHSL देख ले, तो इसमें स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि मेरे भैया ने मुझे बताया था, तो इसीलिए मैं ये टॉपिक भी कर रही हूँ कवर अप। हालांकि इसमें CGL से रिलेटेड एक क्वेश्चन कभी आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन और एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि लूसेंट की बुक होने के बाद भी मैं कुछ टॉपिक इसमें से मिस आउट करूं और उसके बाद मुझे रिग्रेट हो कि मैंने ये क्यों नहीं पढ़ा, पढ़ लेते मेरे 1-2 नंबर और आ जाते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग गाइज, आई होप यू लर्नड एंड एंजॉय एंड इफ यू डिड सो ड्रॉप अ कमेंट बिकॉज आई लव टू रीड योर कमेंट। सो या, डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप अ कमेंट एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।